फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आरटीई। आरटीई की फुल फॉर्म है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। ये आरटीई 2009 में आया था। जानते हैं आरटीई के बारे में कि आरटीई क्या है। आरटीई के तहत मुफ्त और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है 6 से 14 साल के बच्चों को। ये कॉन्स्टिट्यूशन में 21 आर्टिकल में दर्ज है, 21A में। इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट थी 1 अप्रैल 2010, यानी कि ये 1 अप्रैल 2010 से स्कूलों में लागू हुआ था। इसको लागू करने के लिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया था, जो कि असेंट हुआ था 26 अगस्त 2009 में। इसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाती है बच्चों को। कौन से साल में? 6 से 14 साल। की पॉइंट्स कवर्ड इन दिस एक्ट। जो आरटीई 2009 एक्ट है, उसके कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला, मुफ्त और कंपल्सरी एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है। दूसरा, जो बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है और जिन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं की है, उनके लिए कुछ स्पेशल सुविधा लाई जाए ताकि वो भी स्कूल अटेंड कर सके और अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। राइट टू ट्रांसफर टू अदर स्कूल, जो बच्चे का दाखिला इस स्कूल में हुआ है और उसके माता पिता की ट्रांसफर कहीं और हो गई है, तो उसको पूरा अधिकार दिया जाए कि वो भी अपना स्कूल बदल ले। ड्यूटी ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज टू एस्टैब्लिश स्कूल। अब ये सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए, लोकल अथॉरिटीज की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि एरिया में स्कूलों का बंदोबस्त हो। ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो अपनी ड्यूटी बाखूबी निभाएं, टीचर्स प्रॉपर स्कूल आए, प्रिंसिपल स्कूल की सुविधाओं का ध्यान रखें और बच्चों को कोई भी तकलीफ ना हो पढ़ने में। ड्यूटीज टू पेरेंट्स एंड गार्डियंस, जो पेरेंट्स और गार्डियंस हैं उनकी यही ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजें ताकि वो मुफ्त शिक्षा का अनुभव कर सके और नॉलेज को ग्रहण करके वो जीवन में कुछ बन सके। आइए अब जानते हैं कुछ और की पॉइंट्स के बारे में। पहला है, जो गवर्नमेंट है वो प्री स्कूल की भी सुविधा लाए ताकि जो बच्चे हैं जिनके भाई बहन छोटे हैं वो उनको प्री स्कूल यानी कि क्रेच में छोड़कर अपनी शिक्षा का अनुभव कर सके, स्कूल में शिक्षा लेने आ सके। एक्सटेंट ऑफ स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, स्कूल की हर तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दे सके। और कंपल्सरी इसलिए क्योंकि पूरा हक है बच्चों का। पार्लियामेंट ने ऑर्डर दिया है 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और हर बच्चे इसका लाभ उठाए। नो कैपिटेशन फी एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर द एडमिशन, जब एडमिशन की जाएगी बच्चे की तो उसका कोई भी टेस्ट लिया ना जाए, बच्चे की तुरंत एडमिशन की जाए और उसके ज्ञान को बढ़ावा दिया जाए। अगर उसे कुछ नहीं आता तो उसे सिखाया जाए। प्रूफ ऑफ एज फॉर एडमिशन, कोई भी एज का प्रूफ नहीं चाहिए होता एडमिशन में। अगर माता पिता बच्चे का राशन कार्ड दिखा देते हैं, उस पे जन्म तिथि लिखी होती है, तो टीचर तुरंत उसको एडमिट कर लेती है, वो इधर उधर जाने को नहीं कहती पेरेंट्स को।
नो डिनाइल ऑफ एडमिशन, किसी भी तरीके से एडमिशन को मना नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ा कानून लागू हुआ है इस पे कि जो भी बच्चा एडमिशन के लिए स्कूल में आता है उसका तुरंत एडमिशन किया जाए और उसको क्लास में दाखिला दिया जाए। प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग बैक एंड एक्सपल्शन, किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता और स्कूल से निकाला नहीं जा सकता उसका अगर ज्ञान कम है तो। आइए जानते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में जो आरटीई 2009 ने प्रेजेंट किए। फिजिकल पनिशमेंट मतलब बच्चों को डांटना, पीटना या मुर्गा बनाना या मेंटल हरासमेंट, टॉर्चर करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। टीचर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बच्चों पे हाथ उठाए। नो स्कूल टू बी एस्टेब्लिश विदाउट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, कोई भी स्कूल खड़ा नहीं हो सकता जब तक उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन नहीं है जो उसी स्टेट की काउंसिल देती है, प्रोवाइड करती है। क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स, जो टीचर्स अपॉइंट होने चाहिए वो प्रॉपर क्वालिफाइड होने चाहिए और उनकी सर्विस की कंडीशन होनी चाहिए। ये नहीं वो हाथ पैर चला रहे हैं बच्चों पे तो उनको जारी किया जाए, उनको निकाल भी सकते हैं। इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस होते हैं। ड्यूटीज टू टीचर एंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, टीचर को प्रॉपर ड्यूटी दी जानी चाहिए कि उसको ये पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है ताकि बच्चे को अच्छे से समझ आए और जो बच्चा कोई दुख तकलीफ उसके पास लेके आता है तो उसको वो भी सॉल्व करना है। प्यूपल टू टीचर रेशियो, आरटीई के तहत ये भी पास हुआ है कि जो प्यूपल टू टीचर मींस जो बच्चों से टीचर की रेशियो होनी चाहिए वो भी बराबर होनी चाहिए। ये नहीं 80-80 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रही है। प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, टीचर्स को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि वो प्राइवेट ट्यूशंस लें। अगर वो ऐसा करती हैं तो उनकी नौकरी जा सकती है। उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि वो अपने क्लास के बच्चों को प्राइवेट मींस उनसे पैसे लेके घर पे पढ़ाएं उन्हें। आइए अब जानते हैं कैसे इस एक्ट से बच्चों को हेल्प मिली। इस एक्ट ने कहा कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए, मींस फ्रॉम क्लास 1 to 8 देयर शुड बी अ फ्री एजुकेशन। सेकेंड पॉइंट दिया जो ड्रॉप्ड आउट चिल्ड्रन है, मींस जैसे किसी ने फर्स्ट क्लास अटेंड की उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया और वो 2-3 साल तक स्कूल नहीं आया तो स्कूल में ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि उन बच्चों को वापस बुलाया जाए और उनके एज के मुताबिक उनको क्लास दी जाए। Poor or underprivileged can get free education till class 8 in private school too. Means ये private school को भी नोटिस गया हुआ है कि जो बहुत गरीब बच्चा है जो underprivileged है उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए 8वीं क्लास तक। डॉक्यूमेंट लाइक ट्रांसफर प्रूफ एंड एज प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड, कभी भी बच्चे का एडमिशन इस तहत ना रोका जाए कि उसके पास एज प्रूफ नहीं है या ट्रांसफर प्रूफ नहीं है। एडमिशन रोकना एक जुर्म है। नो एडमिशन टेस्ट, एडमिशन के दौरान कोई भी टेस्ट ना लिया जाए, बच्चे का ज्ञान ना मापा जाए क्योंकि बच्चा यहाँ शिक्षा लेने आया है तो उसको मुफ्त शिक्षा प्रदान दी जाए। उसकी अगर नॉलेज बहुत कम है तो उसकी नॉलेज बढ़ाई जाए, टीचर को उसके लिए मेहनत करनी होगी। कांट बी आस्क्ड टू लीव स्कूल और बी फोर्स्ड टू रिपीट क्लास टिल क्लास 8, क्लास 8वीं तक बच्चे को ना फेल कर सकते हैं ना उसको कह सकते हैं कि ये क्लास रिपीट करो, ना उसे स्कूल से निकाल सकते हैं। इलीगल टू बीट अप और हरास अ चाइल्ड, ये हम पहले भी बोल चुके हैं कि बच्चे को मारना पीटना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और उसको मेंटली हरास करना, उसको मेंटली टॉर्चर करना भी बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर बच्चा कोई वीक है किसी सब्जेक्ट में या उसको कोई ज्ञान नहीं है तो उसको आराम से समझाया जाए, उसके लिए मेथड्स लिए जाएं, ट्रेनिंग ली जाए कि उसको कैसे पढ़ाना है, जबकि मारा पीटा बिल्कुल भी ना जाए। टेस्ट योर नॉलेज, हम यहाँ कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछले कुछ सालों में सीटैट के पेपर में भी आए हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ एसएमसी। एसएमसी क्या है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। पहला ऑप्शन है मॉनिटर द वर्किंग ऑफ स्कूल,
prepare and recommend school development plan, monitor the utilization of the grants, and D is all of the above. SMC का जो फंक्शन है वो ये सारे हैं. इसमें पेरेंट्स पार्ट लेते हैं. 75% पेरेंट्स इस कमेटी के मेंबर होते हैं और वो सारी फंक्शनिंग में, सारे ग्रांट्स में उनके साइन जाते हैं, उनका पूरा रोल होता है. अगला क्वेश्चन है, एज पर द एक्ट प्राइवेट एंड स्पेसिफाइड कैटेगरी schools shall admit -% children belonging to weaker section and disadvantaged group in class first. The answer is 25%. एक्ट पास हुआ था कि 25% बच्चे वीकर सेक्शन और उन ग्रुप में से होने चाहिए जिनको सुविधा नहीं मिली है. अगला क्वेश्चन है, टू टेस्ट योर नॉलेज, the word compulsory in right of children to free and compulsory education means option A, parents are compulsorily forced to send their children to school to avoid punitive action. B, compulsory education will be imparted through continuous testing. C, central government must ensure admission, attendance and completion of elementary education. D, none of above. जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन में जो कंपल्सरी वर्ड है उसका मतलब है कि जो सेंटर गवर्नमेंट है उसको इंश्योर करना है कि एडमिशंस प्रॉपर हो रही हैं कि नहीं, सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, और वो रोज अपनी अटेंडेंस लगवा रहे हैं कि नहीं, रोज स्कूल आ रहे हैं कि नहीं, और अपनी 8वीं तक की शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, वो अधिकार सब बच्चों को मिल रहा है या नहीं. थैंक यू. आई होप आपको ये टॉपिक RTE अच्छे से समझ आ गया होगा और आप जान चुके होंगे कि शिक्षा ग्रहण करना हर बच्चे का अधिकार है और इसको कोई भी रोक नहीं सकता, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे.